साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक नया विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं और वह है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 151 के प्राविधान का। और इसमें क्या प्राविधान है कि सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार, यदि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से कोई पट्टा मिला हुआ है कुछ शर्तों के निबंधनों के अनुसार, तो वह पट्टेदार उस भूमि को धारण करने का हक रखता है। लेकिन अगर उसकी इस भूमि पर कोई व्यक्ति उसकी सहमति के बिना और पट्टे की शर्तों और निबंधनों के विपरीत, उसकी सहमति ना हो और पट्टे की शर्तों और निबंधनों के विपरीत हो और कब्जा कर ले, तब क्या होगा, इसका प्राविधान धारा 151 में किया गया है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें जिससे सबको इनकी जानकारियां हो और उनको लाभ हो। धारा 151 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता क्या है? इसकी हेडिंग है सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार। इसके 3 खंड हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय 10 का सबसे इंपॉर्टेंट प्राविधान है धारा 151। खंड 1 कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार पर उठाई गई किसी भूमि पर पट्टे के निबंधन और शर्तों के भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेदार की सहमति के बिना कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाए रखता है, वो मना करे फिर भी कब्जा बनाए रखे, कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाए रखता है, तो उस पट्टेदार को यह अधिकार होगा कि वह वाद दायर करके न्यायालय में उसे बेदखल करा सके। और इस तरह के वाद में बेदखल तो होगा ही अतिचारी, साथ साथ उस पर विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति भी आरोपित होगी, हर्जाना भी लगेगा जिसे उसे अदा करना पड़ेगा। ये धारा 151 कहती है। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकारी पट्टेदार की भूमि पर कब्जा करना महंगा पड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। मुकदमा भी चलेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर इस तरह आपने कब्जा किया। तो ये तो खंड 1 कहता है धारा 151 का। खंड 2 कहता है कि इस तरह का जो वाद दायर होगा उसमें राज्य सरकार ने चूंकि पट्टा दिया है इस भूमि का, वह भूमि राज्य सरकार की जिसने एक निर्धारित समय के लिए पट्टा दिया, गांव पंचायत ने तो पट्टा किया नहीं है, तो ऐसी भूमि जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पे दी गई वही सरकारी पट्टेदार कहलाता है। तो ऐसी भूमि के संबंध में जो बेदखली हेतु वाद दायर किया जाएगा अतिचारी के खिलाफ, उसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा और गांव पंचायत को पक्षकार नहीं बनाना है। दूसरा खंड ये। साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि सरकारी पट्टेदार को वाद दायर करने और उस अतिचारी को बेदखल कराने का अधिकार प्राप्त है। खंड 3 उपधारा 3 151 की क्या कहती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है सरकारी पट्टेदार अगर कोई लापरवाही वाद दायर करने में समय से वाद दायर नहीं करता है या वाद दायर करता है उसमें बेदखली का आदेश पारित हो जाने के बाद उस डिग्री के निष्पादन में जो उपबंधित सीमा काल है उसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं करता है। 2 बातें हैं, एक तो वाद नहीं दायर करता है और दूसरा अगर वाद दायर करता है तो डिग्री हो जाने के बाद उपबंधित सीमा काल में उस डिग्री का निष्पादन नहीं कराता है। तब ये दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, ये महंगी पड़ जाएंगी उसको। यह लापरवाही अतिचारी को बेदखल कराने के लिए जो कार्य उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो यह उससे महंगा पड़ेगा। कैसे महंगा पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में खंड का 151 उपधारा 3 का खंड का कहता है सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गई भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाए रखने वाले व्यक्ति को धारा 150
के अनुसार बेदखल किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ खंड का कि धारा 150 के अंतर्गत बेदखली का वाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दायर होगा और उससे बेदखली की कार्रवाई होगी। ये खंड कहता अगर सरकारी पट्टेदार ने नहीं किया तो सरकार करेगी। दूसरा खंड कहता है क्योंकि पट्टेदार ने लापरवाही बरती है, उसको जो कार्य करना चाहिए नहीं किया है, तो दूसरा खंड खा कहता है 151 की उपधारा 3 का खंड खा कहता है कि ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित, अधिकार, हक और हित तीनों समाप्त हो जाएंगे और उसके माना जाएगा जैसे कि उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो जाएगी, फिर उसकी भूमि नहीं रहेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है खंड 3। साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं कि यह मुकदमा कहां दायर होगा। तो सबसे पहले कि इस तरह का अगर सरकारी पट्टेदार द्वारा अत्याचारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा तो वह बेदखली की कार्रवाई धारा 150 के अंतर्गत होगी, उसके अंतर्गत उसको एक वाद दायर करना है। लेकिन जो 149 में बेदखली की कार्रवाई होगी वह धारा 150 के अंतर्गत होती है, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं यहां पर दूंगा। तो इस तरह वह उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर करके अत्याचारी को बेदखल कर सकता है। लेकिन 151 की उपधारा 3 के खंड 1 में खंड का में जो बेदखली का मुकदमा दायर होगा वह धारा 150 में दायर नहीं होगा। वह मुकदमा धारा 149 के धारा 150 के जो प्रोविजन है भूग्रहाद अधिनियम के अंतर्गत सरकारी भूमि से बेदखली के लिए जो बनाया गया है 1972 का अधिनियम, उसके अंतर्गत बेदखली का बाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में चलेगा और उसे बेदखल किया जाएगा। साथियों, धारा 151 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो सरकारी पट्टेदार द्वारा अत्याचारी के खिलाफ वाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दायर किया जाएगा, तो इसके संबंध में प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 की नियम 132 में दी गई है। इसमें कहा गया है कि जहां सरकारी पट्टेदार द्वारा अगर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किसी ने कर लिया है जो उसे पट्टे पर मिली है राज्य सरकार से, उस पर जो उसके कारण नुकसान हुआ है तो नुकसानी के लिए बेदखली के लिए वाद दायर करेगा। जहां सरकारी पट्टेदार द्वारा नुकसानी के लिए धारा 151 के अधीन बेदखली अथवा बिना बेदखली के वाद को योजित किया जाता है तो नुकसानी की दर संबंधित न्यायालय के विवेकानुसार निर्णित होगी। इस नियम में क्या कह दिया गया कि न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया कि नुकसानी की दर क्या होगी, लेकिन एक शर्त लगाएगी कि नुकसानी की दर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग निर्धारित होगी। उस निर्धारित कैसे होगी कि उस साल के जो सर्किल रेट है कलेक्टर द्वारा निर्धारित, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और जो वह धनराशि आएगी उसके 5% के बराबर से कम यह जो है नुकसानी की दर उप जिलाधिकारी आरोपित नहीं करेंगे। अगर कम आरोपित करेंगे तो उन कारणों को भी अभिलिखित करना पड़ेगा कि हम 5% मूल्यांकन से जो होती राशि उससे कम क्यों आरोपित कर रहे हैं। तो धारा 132 में इस प्रकार उप जिलाधिकारी को नुकसानी की दर को अपने विवेक अनुसार निर्णित करने का अधिकार दिया गया है और अगर सर्किल रेट से जो मूल्यांकन होता है उससे 5% के बराबर से कम नुकसानी की दर आरोपित करते हैं, क्षतिपूर्ति आरोप करते हैं, तो उसके लिए कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। साथियों, इस प्रकार मैंने आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 151 जो अध्याय 10 की सबसे महत्वपूर्ण धारा उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि सरकारी पट्टेदार जिसने राज्य सरकार से पट्टे पर भूमि प्राप्त की है तो उसकी भूमि पर अगर निबंधन शर्तों के विपरीत और बिना सरकारी पट्टेदार की सहमति के कोई कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाए रखता है, उसके मना करने के बावजूद भी कब्जा खाली नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध सरकारी पट्टेदार को वाद दायर करने का अधिकार होगा। वाद किस न्यायालय में दायर होगा, किस धारा में दायर होगा और उस वाद जो दायर होगा उसमें
जो उपजिलाधिकारी द्वारा निर्णय किया जाएगा उसमें नुकसानी दर कितनी आरोपित की जा सकती है और उस निर्धारित दर से कम आरोपित करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजों को मैंने आपको स्पष्ट प्राविधान बताए हैं। और ये भी बताया है कि अगर सरकारी पट्टेदार ने अतिचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में लाभ